दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाया गया। इस बीच पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव हुआ। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हंगामा करने वाली भीड़ को कैसे खदेड़ा, उसकी एक एक तस्वीर। लेकिन उससे पहले 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि इसी बवाल में कई पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। तुर्कमान गेट के पास हुए बवाल में ही 20 बुलडोजर से की गई कार्रवाई के दौरान कैसे हालात बिगड़ गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, पुलिस प्रशासन पर कैसे पथराव हुआ, उसकी तस्वीर। तो फिलहाल बड़ी खबर तस्वीरों के साथ, तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने आधी रात अतिक्रमण हटाया। फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हुआ। 20 से ज्यादा बुलडोजर से अवैध निर्माण ढहा दिया गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट की रात 12 बजे की तस्वीर देखिए, जब बुलडोजर अवैध निर्माण ढहाने के लिए पहुंचे। जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई, लोग वहां पर मौजूद थे। हालांकि दिखने में इस वक्त ये पहली तस्वीर में सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद यहां हालात बिगड़ गए। इसी बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की भी पूरी तैयारी थी। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौके पर थी। लेकिन अब देखिए दूसरी तस्वीर, जहां इस दूसरी तस्वीर में आपको भीड़ नजर आ रही है, और ये वो भीड़ है जो कुछ ही मिनट बाद पुलिस पर पथराव करने लगे। अवैध कब्जे को ध्वस्त करने के लिए शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए। अब उसकी तस्वीर देखिए। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की इसी कार्रवाई के दौरान, प्रशासन की इसी कार्रवाई के दौरान आमने सामने कैसे आ गए प्रदर्शनकारी और पुलिस, देखिए तस्वीर। अब इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे यहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए, क्योंकि पथराव पुलिस कर्मियों पर हुआ। इसी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से यह एक्शन हुआ है, पुलिस फोर्स की तैनाती इलाके में की गई, ड्रोन से भी इलाके में निगरानी की गई। लेकिन तुर्कमान गेट के पास इसी कार्रवाई के दौरान हुए हंगामे की ये तस्वीर। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। अतिक्रमण हटाने के दौरान ये पथराव हुआ। सैकड़ों की संख्या में ये उपद्रवी डटे रहे। पुलिस की गाड़ियों पर इन्होंने हमला बोल दिया। हालांकि इलाके में बैरिकेडिंग की गई, लेकिन इसी दौरान पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। नारेबाजी के बीच बढ़ता हंगामा और उपद्रवियों का ये बवाल, जहां तुर्कमान गेट इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की। अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव उपद्रवियों ने पुलिस पर किया। सैकड़ों की संख्या में ये उपद्रवी सड़क पर मौजूद रहे, नारेबाजी करते रहे। लेकिन एक एक कर इन्होंने पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करना शुरू किया। पहले पुलिस पर पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंके और फिर तोड़ दिया। पुलिस की गाड़ियों पर हमला बोल दिया। आंसू गैस के गोले दागे गए। उस वक्त की तस्वीर, पथराव और हंगामे की ये तस्वीर। हमारे सहयोगी पुनीत, जो कि मौके पर देर रात से ही डटे हुए हैं, देर रात 12 बजे की ये तस्वीर है। अब इस वक्त क्या हालात है? आंसू गैस के गोले दागे गए, हंगामा जिस तरीके से बढ़ता गया। पुनीत, अगर आवाज आ रही है तो जरा पीछे की तस्वीर भी दिखाएं। जी बताएं पुनीत, बोलिए बोलिए। देखिए, हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। अभी पुलिस को फिर आंसू गैस का गोला चलाना पड़ा। आप देख सकते हैं, धुआं आपको नजर आ रहा है। लोगों को अंदर करने के लिए पुलिस ताकीद कर रही है। लोग जबरदस्ती बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अभी पुलिस को यहां आंसू गैस का गोला चलाना पड़ा। आपको धुआं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से अभी भी जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरा आप गली देखेंगे, ये पत्थर आप देखेंगे, ये पत्थरबाजी रात में 3-4 गलियों से अलग अलग तरीके से लोग निकल के आए थे जब पुलिस के ऊपर यहां पर पत्थरबाजी की गई थी। और आप देखेंगे अभी भी ये लोग अपने घरों के बाहर आ रहे हैं, जिनको अंदर जाने के लिए पुलिस कह रही है। पुलिस ने तमाम जो गलियां हैं वहां पर बैरिकेड किया। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पूरा एरिया है ये बैरिकेड कर दिया गया है। लेकिन जब लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि वो अंदर रहें, तो जबरन बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद अभी फिर एक बार पुलिस को यहां पर आंसू गैस का गोला चलाना पड़ा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, बेहद खौफनाक भयावह तस्वीरें हैं। यहां पर ये जो आप बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं,
इन पत्थरों को यहाँ पर फेंका गया था। भगदड़ के दौरान लोगों की चप्पल यहाँ पर छूट गई है, वो आप देखेंगे। वज्र वाहन की तैनाती यहाँ पर की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। पत्थरों की संख्या आपको दिखाना चाहेंगे कि कितने बड़े, कितने ज़्यादा और कितने बड़े बड़े पत्थर है। ये पत्थर आप देखिए, इस तरीके के जो पत्थर हैं वो इस वक्त यहाँ पर रात में जो फोर्स है उसके ऊपर फेंके गए थे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बाइकें हैं लाइन से आपको नजर आएंगे, स्कूटी, बाइकें, ये बड़े बड़े पत्थरबाजी यहाँ पर किए जा रहे थे। ये सारी बाइकें टूटी पड़ी हैं, यहाँ पर गिरी पड़ी हैं जब यहाँ पर भगदड़ का माहौल हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस को जो टीयर गैस है वो चलानी पड़ी थी। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो चलाए गए थे। आप देखेंगे अब यहाँ पर बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स वज्र वाहन की तैनाती की गई है, फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। और अभी भी कई जो एरिया हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। यही वो गली है जहाँ से लोगों को अंदर आने के लिए कहा गया था, अंदर की तरफ से लोग आए थे, उनको रोका जा रहा था। और उसके बाद उनके ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो आप देखेंगे पूरे गली में इस तरीके से बिखरे पड़े हैं। वज्र वाहन के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। ये पत्थर भी पत्थरबाजी इनके ऊपर की गई थी। आपको दिखाएंगे अब एक बेहद खौफनाक तस्वीर, किस तरीके से पुलिस को जो है यहाँ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, वो आपको दिखाएंगे। ये जो गली आप देख रहे हैं लगभग 100 मीटर अंदर तक, इस गली से भी जो पत्थरबाज है वो अचानक निकल करके आते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू करते हैं। ये सबूत है, ये आंसू गैस का कैनिस्टर है, टीयर गैस का, ये भी रात में फायर किया गया। ये यहाँ पर इस वक्त पड़ा हुआ है और आप देखेंगे कि चप्पे चप्पे पर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। गलियाँ सुनसान वीरान हैं, सिर्फ और सिर्फ पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस नजर आ रहे हैं। कोई भी खिड़की दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है, सभी लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं। किसी को भी घर से बाहर आने के लिए मना किया गया है और पूरे इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स आरएएफ की तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन अभी भी महज 2 मिनट पहले जब दूसरी गली से कुछ लोगों ने निकलने की कोशिश की, पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस के रोकने के बावजूद ज़बरदस्ती बाहर आने की कोशिश की, मना करने के बावजूद जब आने लगे तो एक बार फिर यहाँ पर आंसू गैस का गोला चलाना पड़ा है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि अब पूरे इलाके में जो फोर्स है उसको तैनात किया गया है। फिलहाल शांतिपूर्ण स्थिति रहे इसके लिए यहाँ पर जो फोर्सेस है उसको डिप्लॉय किया गया है और आला अधिकारी भी यहाँ पर इस वक्त बने हुए हैं।